हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोताजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर के मॉडल पेपर 2022 पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में बीए फर्स्ट ईयर वालों की इकोनॉमी को लेकर के एग्जाम थे। काफ़ी ज़्यादा कमेंट में काफ़ी रिक्वायरमेंट हुई थी, काफ़ी डिमांड की गई थी कि सर भारतीय अर्थव्यवस्था पर मॉडल पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर ही मैं आपके लिए सेशन लेकर आया हूं, ये मॉडल पेपर वाला, जिसमें 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था पर, अर्थात बीए फर्स्ट ईयर की जो अर्थशास्त्र में प्रश्न पत्र सेकंड है भारतीय अर्थव्यवस्था, उसको लेकर के, और इसी में साथ में 10 प्रश्न संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए, अर्थात कि अति लघुत्तरी प्रकृति के कुछ 10 क्वेश्चन होंगे और 15 क्वेश्चन आपके दीर्घ लघुत्तरी प्रश्न प्रकृति के होंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, पेपर की शुरुआत करते हैं। डायरेक्ट सेशन पर पहुंचते हैं। आपको बता चुका हूं 15 प्रश्न दीर्घ लघुत्तरी प्रकृति के होंगे, वहीं 10 क्वेश्चन लघुत्तरी प्रकृति के होंगे। ठीक है ना। चलिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए जितने 15 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, पूरे 15 क्वेश्चन पूरे पेपर का निचोड़, ये मान लीजिए पूरे सब्जेक्ट का निचोड़ है। इन क्वेश्चनों को पर भी अगर आपने तैयारी कर ली तो यकीन मानिए क्वेश्चन आउट इसी से होंगे, क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो कम से कम ये 15 क्वेश्चनों की तैयारी अच्छे से करना आवश्यक है। कम से कम आपको 4 से 5 बार इन 15 क्वेश्चन के आंसरों का रिवीजन लगाना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसमें आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को बताना है। क्या बताना है? विशेषताओं को बताना है। ठीक है ना। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करना है। सेकंड क्वेश्चन है इसी का, अथवा में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख या कहें कि मुख्य कारणों या फिर वही विशेषता संक्षेप में वर्णन करना है। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था एक अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था है? अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था है, समझाना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भारत एक अर्ध विकसित देश है? क्या भारत एक अर्ध विकसित देश है? समझाइए। तो भारत एक अर्ध विकसित देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था का अर्थ बताते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन क्या है? भारत में प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति की विवेचना कीजिए। इन सभी पर हमारी डिटेल क्लासेस हुई है दोस्तों। अगर आपने कंटिन्यूअसली हमको फॉलो किया है इसकी डिटेल क्लासेस में, तो एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं जाएगा। सभी क्वेश्चन बनेंगे आपसे, सभी के आंसर भी आपको पता होना चाहिए कि आंसर क्या है इसके। तो प्राकृतिक संसाधनों की बात यहाँ हो रही है कि प्राकृतिक संसाधन आपको बताना है। इसके अलावा भारत में प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति क्या है, प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त है या नहीं है, ये बताना है, इसकी विवेचना करना है। और अथवा में देखें तो भारत के प्राकृतिक संसाधन विशाल है, अर्थात कि पर्याप्त मात्रा में है। भारत में प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में है। आवश्यकता है उनके संरक्षण करने की, काय की संरक्षण करने की। भारत में जो प्राकृतिक संसाधन है वो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन उनके संरक्षण, उनका विकास, उनके उपयोग की जो तरीका है उपयोग का, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस कथन की व्याख्या करना है, इस कथन की व्याख्या करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वनों का महत्व बताइए। आपको इसमें वन के बारे में समझाना है कि जो वन है भारत में, वो हमारी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से सहयोग प्रदान कर रहे हैं, ये इस पर आपको संक्षेप में वर्णन करना है या टिप्पणी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अथवा में है, वनों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ बताना है। अब देखिए, जब आप वनों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ बताएंगे तो यही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ जो है ये वनों का महत्व हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में। भाई, जब वनों से लाभ होता है हमको, तो वो लाभ कहाँ जुड़ेगा? हमारी अर्थव्यवस्था में। ठीक है ना। तो वनों से प्राप्त जो लाभ होगा वो लाभ हमारी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न की प्रकृति को समझे, प्रश्न की प्रकृति पर फोकस करेंगे तो आप कहीं कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों। और दूसरी बात, इनका आंसर कैसे लिखना है इस पर भी हमने क्लास बनाई है। आप चाहें तो वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इसकी, नहीं तो यूट्यूब पे डायरेक्ट भी आप सर्च करेंगे हाउ टू राइट एग्जाम, सिर्फ इतना करना, हाउ टू राइट आंसर करना, हाउ टू राइट आंसर बाय लोताजी सर, इतने आपको सामने क्लास आ जाएगी, वो लेक्चर आ जाएगा। ठीक है। या फिर आप कमेंट में रिक्वायर भी कर सकते हैं, उस पर हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे।
कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग करना चाहिए, एक व्यवस्थित फॉर्मेट क्या होना चाहिए आंसर राइटिंग का, उस पर भी हमने एक लेक्चर लिया हुआ है। ठीक है ना, तो अगर आप मांगेंगे तो वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर हम आपको लिंक डाल देंगे, कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट में आपको लिंक दे देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनांकिकी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत की जनांकिकी की विशेषता वर्णन करना है कि भारत में जनांकिकी मतलब कि जनसंख्या, सीधी बात है ना। तो 2011 के अनुसार भारत में जो जनसंख्या थी, उस जनसंख्या का की विशेषता क्या क्या विशेषता थी उसका वर्णन करना है। इसी को अथवा में ये इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व की विवेचना करते हुए कृषि के विकास हेतु भारत में प्रयासों को समझाइए। तो यहाँ पर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारत की जो अर्थव्यवस्था उसमें कृषि का महत्व बताना है कि हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है। तो आप जब इकोनॉमी जब आपका सब्जेक्ट है तो आपने प्रारंभ में ही पढ़ा होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। क्या है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना, तो कृषि का तो महत्व हमारी अर्थव्यवस्था में होगा ही होगा। तो इसके महत्व बताते हुए कृषि के विकास के लिए भारत में कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, वो आपको बताना है। इसके अथवा में है भारत का आर्थिक विकास कृषि पर निर्भर है, विवेचना कीजिए। ठीक है ना, भारत का जो आर्थिक विकास है वो कृषि पर निर्भर है। क्यों कृषि पर निर्भर है? क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। क्लियर हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में छोटे आकार की कृषि जोतों के कारण बताइए। अब दोस्तों छोटे आकार की कृषि जोत क्या होती है, अब मैं यहाँ पर तो आपको बताऊंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने डिटेल क्लासेस की है पहले से तो कृषि जोत इसको लेकर के आप में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इतने अच्छे से इतना विस्तार से समझाया है वहां पर कि अगर एक बार उन लेक्चरों को देखोगे ना, एक बार ढंग से पढ़ोगे तो जीवन में कभी भूलोगे नहीं इन सब चीजों को। ठीक है, तो भारत में छोटे आकार की जो कृषि जोतें हैं उनका कारण बताना है कि भारत की कृषि जोत क्यों छोटी होती जा रही है, वो संदर्भ में समझाइए। क्या आप कृषि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करना चाहेंगे? यदि हाँ तो बताइए क्यों, कारण बताते हुए आगे बढ़ना है। अथवा में इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है कि खेतों के उपविभाजन व उपखंड के कारणों तथा दुष्परिणामों पर प्रकाश डालिए। किस पर? खेतों के उपविभाजन। खेतों के उपविभाजन मतलब क्या हुआ दोस्तों? कृषि जोत, छोटी कृषि जोत। ठीक है ना, और उपखंड, इसके कारण बताना है, किन कारणों से खेतों का उपविभाजन हो रहा है और इन उपविभाजनों का परिणाम क्या निकलेगा, दुष्परिणाम क्या होगा, इसको बताते हुए इसको रोकने के उपाय भी आपको समझाने हैं, मतलब अपने तर्क प्रस्तुत करना है इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके क्या प्रभाव पड़े हैं? हरित क्रांति के बारे में बताते हुए इसके प्रभाव बताने की भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है हरित क्रांति का। इसी को अथवा में पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति किसे कहते हैं, इसका अर्थ बताना है, प्रभाव तथा लाभ और असफलता या दोष भी बताना है। मतलब ये कि हरित क्रांति का अर्थ बताते हुए इसके लाभ, हरित क्रांति के लाभ और दोष का भी वर्णन करना है, लाभ और दोष का भी वर्णन करना है। ठीक है ना, तो लाभ और दोष का भी वर्णन करना है। ठीक है, चलिए एक मिनट दोस्तों, ओके कंटिन्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति 1991 की प्रमुख विशेषताएं बताइए और देश के तीव्र औद्योगिक विकास में ये कहां तक सफल रही है। तो अब यहाँ पर बताना है, औद्योगिक नीति की बात हो रही है कि भारत की जो वर्तमान औद्योगिक नीति है 1991 अब चूंकि आपको पता भी होना चाहिए कि भारत की उद्योग नीति, हम कौन सी उद्योग नीति को फॉलो कर रहे हैं, 1991 वाली उद्योग नीति। ठीक है ना, तो उस उद्योग नीति की विशेषता बतानी है और उसके इस उद्योग नीति कारण देश में देश के तीव्र विकास में ये कहां तक सफल रही है, अर्थात इसने कितना जो है देश की अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करने को या विकसित होने में सहायता प्रदान की है, सहायता दी है। तो इस पर हमें चर्चा करना है उद्योग नीति के ऊपर। ठीक है, अथवा में इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है कि भारत की औद्योगिक नीति 1991 की प्रमुख बातें बताइए और इसकी समीक्षा कीजिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक उपक्रमों के पनपने या विकसित होने के क्या कारण है? सार्वजनिक उपक्रम जिनको हम बोलते हैं ना कि सार्वजनिक उद्योग, ठीक है ना, सार्वजनिक उपक्रम, ठीक है। तो जो सार्वजनिक उपक्रम है उनके पनपने या विकसित होने के कारण बताना है, समुचित उदाहरण के देते हुए उसका उत्तर देना है। समुचित उदाहरण मतलब उदाहरणों के साथ में इसके कारणों, विकसित होने के कारण बताना है। और अथवा में इसी प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि भारत के औद्योगिक विकास में राज्य के योगदान के क्या कारण है? 100 उदाहरण समझाइए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में ऊर्जा के साधन कौन से हैं? भारत में इनके महत्व का वर्णन कीजिए। ऊर्जा के साधन के बारे में बताना है आपको, यहाँ पर ऊर्जा के साधन के बारे में बताना है कि भारत में कौन कौन से ऊर्जा के साधन है और इनका महत्व बताना है, भारत में इनका क्या महत्व है। इसी प्रश्न को अथवा में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि भारत में शक्ति के विभिन्न साधनों का सापेक्षिक महत्व बताइए। शक्ति के साधन याद है कि दोस्तों, शक्ति के साधन मतलब ऊर्जा के साधन, ठीक है ना। और अथवा में निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। कोयला, पेट्रोलियम, अणु शक्ति, जल विद्युत। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि जो कोयला, पेट्रोलियम, अणु शक्ति और जो विद्युत है, जल विद्युत है, ये सबके सब क्या है? ऊर्जा के तो साधन है, सब ऊर्जा के साधन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के आयात में कौन कौन सी वस्तुएं सम्मिलित है? भारत के आयात में अर्थात ये कि भारत जो विश्व से अन्य चीजें खरीदता है अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए, वो कौन कौन सी वस्तुएं खरीदता है बाहर से, अन्य देशों से, उसी को हम बोलेंगे भारत का आयात। और भारत अगर कोई वस्तु बेचेगा तो उसको हम बोलेंगे भारत का निर्यात, ठीक है ना। तो भारत के आयात में कौन कौन सी वस्तु सम्मिलित है उनका वर्णन करते हुए आगे बढ़ना है। इसी को अथवा में योजना काल में भारत के आयात व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो योजना काल में भारत की आयात वस्तु कौन कौन सी थी बताते हुए बढ़ना आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अथवा में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि आयात प्रतिस्थापना क्या है? भारत में इसकी आवश्यकता और प्रगति का विवेचन कीजिए। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भुगतान शेष या भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं? व्यापार शेष एवं भुगतान संतुलन में अंतर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भुगतान शेष, अगर आपको भुगतान शेष का अर्थ पता है, भुगतान संतुलन का अर्थ पता है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। वो चूंकि बहुत अच्छे से डिटेल में आप डिटेल क्लासेस में बहुत अच्छे समझाया भी गया है इसको। तो भुगतान शेष एवं भुगतान संतुलन दोनों में अंतर भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, माफ करना 13 है, प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग से क्या आशय है? प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग से क्या आशय है? भारत में इसकी आवश्यकता एवं विदेशी विनियोग नीति की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको भारत की प्रत्यक्ष विदेश विनियोग को समझाना है। इसी को अथवा में आपको पूछा जा सकता है कि विदेशी पूंजी की आवश्यकता एवं हानियों की विवेचना कीजिए तथा विदेशी पूंजी के प्रति भारत सरकार की नीति समझाइए। तो जो दोस्तों विदेशी पूंजी है, जो विदेशी इन्वेस्टमेंट के द्वारा भारत में आती है या भारतीय निर्यात के द्वारा भारत में आती है विदेशी पूंजी, उस पूंजी की भारत को क्या आवश्यकता है और इसकी हानियां क्या है, इसके बारे में आपको बताना, अर्थात इसकी आवश्यकता और हानि दोनों का विवेचन इसमें करना है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत में नीति आयोग की अवधारणा। अब इसमें आपको नीति आयोग समझाना है, भारत का जो नीति आयोग है उसके बारे में समझाना है, या भारत में नीति आयोग के उद्देश्य या संगठन की विवेचना। सिंपल है वही कि नीति आयोग के बारे में उसको बताना है, नीति आयोग के संगठन के बारे में बताना है आपको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में बेरोजगारी की समस्या विद्यमान है, इसके कारणों की समीक्षा कीजिए तथा समस्या के समाधान के लिए उपाय बताइए। तो भारत में बेरोजगारी की समस्या विद्यमान है, जी हाँ, कोई भी इससे इनकार नहीं करेगा। तो इसके हमें इसमें आंसर लिखना है, जी हाँ, भारत में बेरोजगारी की समस्या विद्यमान है, किन किन कारणों से, किस किस प्रकार की, ये सब आपको बताना है ना। आपको ये बताना चाहिए किस किस प्रकार की बेरोजगारी विद्यमान है भारत में, इसके अलावा किन कारणों से है, इनको किस प्रकार से रिमूव किया जा सकता है, इसमें आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसी का नेक्स्ट है, इसी में अथवा में पूछा जा सकता है कि भारत में बेरोजगारी के कारण बताना है, साथ में सरकार के द्वारा इस समस्या को अर्थात इस बेरोजगारी को खत्म करने या कम करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, उन कदमों की आलोचनात्मक व्याख्या करना है, अर्थात कि पूरा सब कुछ बताने के बाद में इस पॉइंट की आलोचना भी करनी है, सरकार जो बेरोजगारी के लिए कदम उठा रही है उनके लिए,
ठीक है। तो इस प्रकार से ये 15 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं कंप्लीट। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अलावा अब 10 प्रश्न हम उन पर फोकस करेंगे जो कि अति लघुत्री प्रकृति के होंगे, अति लघुत्री प्रकृति, जिन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करने को कहा जाएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारत में जनाधिक्य क्या है समझाइए। तो जनाधिक्य पर टिप्पणी करना है, भारत में जो जनाधिक्य है उस पर टिप्पणी करना है, अथवा में भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण बताना है। ठीक है ना। जनाधिक्य मतलब कि भारत में जनसंख्या वृद्धि, ये जनसंख्या आधिक्य, उसी को तो बोल रहे हैं ना जनाधिक्य। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका, कृषि विपणन पर टिप्पणी करना है, कृषि विपणन क्या है उस पर टिप्पणी करना है। इसी प्रकार से किस कृषि यंत्रीकरण पर टिप्पणी करना है, कृषि यंत्रीकरण क्या है समझाना है आपको। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा इसमें, औद्योगिकरण में निजी क्षेत्र की भूमिका पर टिप्पणी करना है। औद्योगिकरण में अर्थात उद्योगों में निजी क्षेत्र की क्या भूमिका है इस पर टिप्पणी करना है। इसके अलावा लघु और कुटीर उद्योगों पर टिप्पणी करना है। इसके अलावा स्टार्टअप को बताना है, स्टार्टअप इंडिया को समझाना है, फिर मेक इन इंडिया पर टिप्पणी करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्थिक नियोजन पर टिप्पणी करना है। और नेक्स्ट निर्धनता की अवधारणा, निर्धनता की अवधारणा है ना। इसके अलावा नेक्स्ट एंड लास्ट है, भारत में क्षेत्रीय विषमताओं के कारण बताइए, इस पर टिप्पणी कीजिए। तो 10 प्रश्न दोस्तों जो ये प्रश्न आपने देखे हैं, इनकी प्रकृति शॉर्ट होगी। इनकी प्रकृति कैसी होगी, शॉर्ट होगी, संक्षिप्त होगी, जिसमें आपको सिर्फ मैक्सिमम 100 से 150 शब्दों में आपको इसके आंसर लिखना होता है। 100 से 150 शब्दों में इसके आंसर लिखना होता है। ठीक है ना। इस प्रकार दोस्तों हमारा सेशन आज का ये हो जाएगा कंप्लीट। इसमें हमने 15 क्वेश्चन महत्वपूर्ण दीर्घ लघुत्री प्रकृति के डिस्कस किए हैं और 10 अति लघुत्री प्रकृति के डिस्कस किए हैं। अगर इन क्वेश्चनों पर भी अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो दोस्तों पेपर बिल्कुल भी जो है आप इसमें मतलब पेपर में एक भी क्वेश्चन से आउट नहीं जाएगा, पूरे क्वेश्चन आपको सब बनने की संभावना इससे रहती है। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर रिक्वायरमेंट होगी, डिमांड होगी दोस्तों, तो बीए फर्स्ट ईयर का जो प्रश्न पत्र फर्स्ट है, प्रथम है, जिसमें हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की, तो उस पर भी हम इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सेशन लेकर आ जाएंगे। और बात रही इसके आंसर शीट की, तो कुछ दोस्त मुझसे इसके आंसर शीट भी मांग लेते हैं। दोस्तों पूरी मेहनत अगर आप हमसे करवाएंगे तो फिर क्या एग्जाम भी हम ही पास कर लेंगे। ठीक है, थोड़ी मेहनत आप भी करना सीखिए। क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। इन क्वेश्चनों की तैयारी आप चालू कर दीजिए। आपके पास जो भी बुक है, जो भी किताब है, प्रत्येक किताब में इसके आंसर मिल जाएंगे। और जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम में कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे यार। तो थोड़ी सी मेहनत आप भी करना सीखिए। क्वेश्चनों के आंसर जब आप ढूंढेंगे ना तो ये आंसर आपसे रटा जाएंगे। ठीक है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाकी आप कुछ समझदार है, कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।